आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अरसलान खान साहब। इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। माशाल्लाह अरसलान खान साहब वो हैं कि जिनको हम बचपन से देख रहे हैं कि हमारे गांव की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। आजकल इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है और वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि यूँ समझें कि गुंगी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। नुकसान ये था कि एक हॉस्पिटल जो हमारे गुंगी के नाम से शुरू से चल रहा है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। माशाल्लाह खान साहब ने बड़ी मेहनत से उसको बहाल कराया और अब उसकी बहाली के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको वहाँ का विज़िट भी कराएंगे। तो अभी खान साहब यहाँ एक वेलफेयर फाउंडेशन का आगाज़ था, वहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो इनसे अभी पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मज़ीद इनके क्या इरादे हैं और आगे इनके क्या प्लान्स हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी आप सब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने नेक ख्वाहिशात और नेक जज्बात का इजहार किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपसे मुखातब हो सकूँ। आपकी वसादत से आपके सामीन तक, आपके फॉलोअर्स तक हमारी बात जाए। जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि हमारा जो गुंगी का हॉस्पिटल था वो बंद हो चुका था। यकीनन ये बात ऐसे ही है। ये हॉस्पिटल आपको पता होगा हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था। हमारे बुज़ुर्गों से मुराद के मेरे और आपके बड़े और हमारे जो इलाका की जानी पहचानी शख्सियत चौधरी अब्दुल गनी मरहूम, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। तो बदकिस्मती से हम अपनी इन जो अहम असासाजात हैं उनसे मरहूम होते जा रहे थे। जैसा कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि हमारे गोयकी से डाखाना भी ख़त्म कर दिया गया था। वो भी आपने बड़ी काविश की। उसकी भी बहाली के लिए, उसको भी दोबारा गोयकी में ऑपरेशनल करवाने के लिए मैंने जो एक मेरा रोल बनता था मैंने किया। तो हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज था हाफसा मेरे लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि वो जब मैं कब्रिस्तान जाता था और मुझे बड़ी तकलीफ होती थी बंद देख के, उजड़ा हुआ देख के। तो बस मेरी जो मोटिवेशन थी इसमें मेरे बेटे का अब्दुल्ला का बड़ा रोल था कि उसने कहा था कि बाबा इसको आपने जैसे भी हो इसको आपने जो है ना फंक्शनल करवाना है। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर हम महकमा सेहत के साथ लगे रहे हैं। वो गेंद कभी कलीमुल्लाह के पास, कभी समीउल्लाह के पास। तो इन्हीं चक्रों में जाके 17 अगस्त को उन्होंने मेरे पास स्टाफ वापस भेजा। मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये बंद करने की वजह जो है वो कोई नहीं थी। ये डॉक्टर रेहान अज़हर जो CO हेल्थ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट थे, उन्होंने गैर कानूनी तौर पे इसे बंद किया था। और स्टाफ की सैलरीज बाकायदा यहाँ से ड्रॉ हो रही थी। और यहाँ के स्टाफ को दाएं बाएं इन्होंने किया हुआ था। तो अगर हम इस पे इनिशिएटिव ना लेते तो यकीनन ये आपका, मेरा और आपका सासा बहुत बड़ा नुकसान तबाह हो जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब वहाँ पे गए हैं, दोबारा स्टाफ आया तो देखा वहाँ पे ना बिजली थी, ना पानी थी, ना कोई चीज़ नहीं था। तो स्टाफ ने मुझे कहा जी हम आ गए, हम बैठे कहाँ, वो कमरे खोले दो, तो उनमें ना पंखा, ना बिजली की वायर, ना लाइट, कोई चीज़ नहीं, सारा कुछ ख़त्म, सारा कुछ वहाँ से ख़त्म। तो फिर मैंने कुछ दोस्तों को कहा कि यार हम इसे अपनी मदद आपके तहत लेके चलते हैं। तो बस अभी माशाल्लाह क्या हो गया है और आगे जी मैं बताता चलूँ कि जो हमारी छोटी बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट रेडी है। कुछ दोस्तों ने तावन किया हमारे साथ, मैं उनका ममनून हूँ। जैसा कि अभी इस प्रोग्राम में भी अरसलान बता रहा था कि कुछ ओवरसीयर्स, यकीनन ओवरसीयर्स जो है जो दर्द दिल रखते हैं हमारे गांव में, बड़ा तावन करते हैं, वो तावन करते हैं। तो एक दो दोस्त ने तावन किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं। जो 3-4 लोग हैं बस, आप क्या लें कि टोटल अगर मैं काउंट करूं तो 6 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं हैं जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन माशाल्लाह वहाँ बहुत ज़्यादा बहाली हो गई है जी। उसको वाइट वॉश, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन, उसको जो है ना आप कह लें रेनोवेशन, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक बिल्डिंग की उसमें हमने पत्थर भी फर्श पे लगा दिया, उसका नया वाशरूम भी तमीर कर दिया, बड़ा वीआईपी किस्म का तैयार हो गया। तो अब जो बड़ी बिल्डिंग थी तो उस पर मेरा इतना फोकस नहीं था क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो छोटे भाई अदनान ने कहा कि नहीं भाईजान वो भी करनी है, अब आपके लिए और हमारे लिए चैलेंज है। तो अदनान ने जो है उनके अदनान के बिजनेस पार्टनर हैं शाकिर इकबाल साहब, हमारे अंकल भी कह लें,
तो उनसे अप्रूवल लेके इन्होंने एक जो दोनों ने शेयरिंग पे, तो वो उसकी छत जो है ना बदली। अब आगे उसका जो हम एंट्रेंस है वो हम नए तर्ज तमीर से जो है ना वो कर रहे हैं, ठीक है माशाल्लाह। उसकी तमीर शुरू है। तो आगे जो उसमें अभी क्या क्या सहूलियात मिलेंगी अहले जी इलाका को? मैं अहले इलाका को ये बताता चलूँ कि वहाँ पे एक तो आपको जो है ना मेडिसिन फ्री मिलेगी। अच्छा, आप डॉक्टर उधर अवेलेबल होंगे, ठीक है। ठीक है। उसमें हमने जो डॉक्टर्स का रोस्टर बनाया है, 2 दिन देंगे वहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट, 2 दिन मेडिकल स्पेशलिस्ट, अच्छा अच्छा, ठीक है। वेरी गुड। 2 दिन ये देंगे, फिर 2 दिन जो बाकी 3 दिन होंगे वो MBBS, वो रूटीन से एमओ चलाएगा। ठीक है। अब वहाँ पे जो हम लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, वहाँ पे जितने भी आपके बेसिक टेस्ट हैं, जिसमें शुगर का टेस्ट लगा लें आप, CBC लगा लें, होमोग्लोबिन, शुगर, मलेरिया, HIV एड्स, हेपेटाइटिस A B C और प्रेगनेंसी टेस्ट, ये वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करेंगे। वाह वाह। और यहाँ पे मैं आपकी वसादत से, आपके चैनल की, आपके पेज की वसादत से दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है ना वो डिलीवरीज भी जो है ना वो हुआ करेंगी। कब तक उम्मीद है इसकी? जी मेरी तो कोशिश ये है कि मैं 12 अक्टूबर तक उसकी इनॉग्रेशन जो वाह। छोटे वाली बिल्डिंग है उसकी करवा दें, ताकि वाह, वहाँ पे लोगों को सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाए। क्योंकि बड़ी जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी 2-3 महीने हमें लग जाएंगे, क्योंकि प्लस्तर होना है, आगे वायरिंग है, काफ़ी सारा काम है। ठीक है इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ का विजिट करते हैं मैं और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ ज़रूर और इंशाल्लाह। आके वहाँ के लाइव मनाजर अपने जो है वो फॉलोअर्स को दिखाएं और अपने सामाइन को दिखाएं। इंशाल्लाह जी, और बहुत मैं जल्द वहाँ पे खान साहब के साथ विजिट करेंगे, वहाँ की सारी चीज़ें एक एक करके इन डिटेल आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।